नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि साल का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि अपने भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसका कोई भी सूतक या पातक या कोई भी नियम भारत में निभाया नहीं जाएगा। ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। विदेशों में कई जगहों पर ये लग रहा है, विस्तार से आपको बताऊंगी। और किन किन राशियों को ये प्रभावित करेगा, किन किन राशियों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, किन किन राशियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग, हमारे भारत के बहुत सारे लोग परिवार सहित विदेशों में रहते हैं और विदेशों में उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, उनको नागरिकता भी मिल जाती है, लेकिन जानकारी न होने के कारण वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते, यानी कि नहीं मान पाते। मान लीजिए कोई वहाँ पर महिला हैं जो कि भारत की हैं या विदेश की भी जो मान लीजिए हैं और उन चीज़ों को नहीं मानती हैं, तो उनके भी कभी कभी बच्चे विकलांग होते हैं, होंठ कटा होता है, उंगलियां कटी होती हैं। उनको मानना चाहिए इन बातों को, और विदेशों में भी लोग इसको मानते हैं। भारत के जो लोग विदेश में हैं वो तो मानते ही, भारत वाले मानते ही हैं। तो अगर थोड़ी बहुत सावधानियां रखी जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी कि ये शनिचरी अमावस्या के दिन लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण जो विदेशों में लग रहा है, इसमें काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए। यानी कि अमावस्या पर ही सूर्य ग्रहण लगता है, वो चाहे सर्वा सूर्य ग्रहण हो, यानी कि पूरी तरह ग्रसित हो सूर्य ग्रहण जिसमें अंधेरा हो जाता है, या आंशिक हो, वो अमावस्या पर ही लगता है। लेकिन शनिचरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण इसकी मान्यता, इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे भी 29 अप्रैल से शनि कुंभ राशि में आने पर काफ़ी प्रबल हो जाएंगे और उनकी प्रबलता न्याय संगत रहेगी, यानी न्याय करेंगे। जो दुष्ट आतताई अत्याचारी हैं, वो जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनके साथ दंड देने का काम करेंगे, दंडित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, अपने भक्तों को उबारेंगे। शनि काफ़ी बलवान हो जाएंगे 29 अप्रैल से। तो ये शनिचरी अमावस्या पड़ रहा है 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण का काफ़ी महत्व है। तो जो हमारी बहनें, माताएं जो विदेश में रह रही हैं, उनको बताऊंगी मैं। वैसे आसान ज़िंदगी में आप सर्च करके देखोगे तो सभी प्रकार के वीडियो डले हुए हैं। और मैं ये भी बताती हूँ कि जिनकी कुंडलियों में ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष कब बनता है, आजकल तो सभी जान गए हैं। कुंडलियों के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी सभी को है। ग्रहण दोष कब बनता है? जब सूर्य या राहु एक साथ हो या केतु के साथ चंद्रमा हो। कभी कभी सूर्य और चंद्रमा और केतु एक साथ होने पर भी चंद्र को भी ग्रहण लग जाता है और सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है। ऐसा होता है अमावस्या के दिन, कभी कभी ऐसा होता है। तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण है, जिनकी कुंडलियों में चंद्र के साथ केतु हो तो चंद्र ग्रहण है, या जिनकी कुंडलियों में चंद्र के साथ राहु हो तो वो ज़्यादा चंद्र ग्रहण माना जाता है। तो ऐसे में कुंडली के किस घर में आपके ग्रहण लगा हुआ है, वो कोई भी जातक हो, लड़की हो या लड़का हो, यानी कि जो 12 घर होते हैं उस किस घर में ग्रहण लगा है, उतना जल वाला यानी पूजा वाला नारियल लेकर अपने ऊपर से उतनी बार वार के, यानी लग्न से लेकर 12 तक, 1 से लेकर द्वादश तक में किसमें है उतनी बार जातक के ऊपर वार के। और क्योंकि सूर्य ग्रहण जहाँ भी लगेगा दिन के समय ही लगेगा, तो उतनी बार वार के चलते पानी में, यानी चलती हुई नदी है, ठहरे खड़े पानी में नहीं, चलते हुई नदी में उसको प्रभावित कर दे, उसको बहा देना चाहिए। तो ग्रहण का जो दोष होता है कुंडलियों का, वो बह जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसा भी आप उपाय करके देखें। और ऐसे ग्रहण के समय, वैसे तो शनिवार का दिन है, चाहे तो एक दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। ग्रहण के समय जैसे गर्भवती जो माताएं हैं उनको तो मना किया ही जाता है कि बाहर ना निकलें, हो सके तो जो बड़े लोग भी हैं अपने ड्यूटी पर या काम पर जाते हैं, एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी है ही बाहर जाना ग्रहण के समय, तो तुलसी पत्र, कुश घास या दुर्वा घास अपने जेब में या पास में पर्स में रख के जा सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ ग्रहण के समय सावधानियाँ। जो भी माताएं, जो भी बेटियां गर्भवती हैं, उनको क्या करना चाहिए? तेज बोलना नहीं चाहिए,
हंसना नहीं चाहिए, तेज़ से रोना नहीं चाहिए, कोई भी काम पड़े तो तेज़ तेज़ चलना नहीं चाहिए, रसोई का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि तेज़ जो धार वाली वस्तुएं हैं, छुरी, कैंची, सुई, ये सब जो धार वाली वस्तुएं हैं वो न लें। कुछ चीज़ काटें छीलें नहीं, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नहीं जो भी संतान आपके पेट में पल रही है वो काफ़ी आलसी और सुस्त पैदा होगी। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। जो देव स्थान होता है उसको बंद करके रखना चाहिए, जहाँ ग्रहण लगेगा उनके लिए है। और इष्ट की आराधना करनी चाहिए, विशेषकर संतान गोपाल का पाठ बैठ के करें या इष्ट की आराधना तुलसी के माला से करना चाहिए। एक जगह शुद्ध जगह चटाई वगैरह आसन लगा के बैठ के करें, या प्रवचन वगैरह टीवी में देखें सुने, अच्छी चीज़ें देखें और सुने। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो इस समय काफ़ी अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रबल हो जाती है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं या जो बच्चे हैं वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इष्ट की आराधना करें। अपने सामने पहले से ही तोड़े हुए पुष्प, जो ताज़े फूल होते हैं, पहले से रख लेना चाहिए। उस फूलों को अपने सामने, विशेषकर जो माताएं गर्भवती हों, अपने सामने अगर कमल मिल जाए, गुलाब मिल जाए, सब फूलों को अपने सामने लेकर रख के निहारते रहना चाहिए। ऐसे में जैसे कि ग्रहण के समय तमाम अघोरी पंडित जो होते हैं, अघोरी होते हैं, जो अनिष्ट शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, वो इन्हीं ग्रहण के दौरान वो अनिष्टकारी पूजा करते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं। और इसको जैसे कि दिन के समय जब से लगता है तो उसी समय करेंगे, इसको ग्रहण के समय ही करेंगे। और रात्रि के समय जब प्रदोष काल होता है उसी समय निकारी करते हैं। निकारी यानी कि जो तंत्र क्रिया की जो चीज़ें होती हैं वो विसर्जन करते हैं। इसीलिए बाहर निकलने को मना किया जाता है कि तमाम जो तंत्र साधनाएं होती हैं, कहीं सिंदूर, कहीं जौ, कहीं पानी, ऐसे कुछ डाला रहता है तो वहाँ तंत्र जो शक्तियाँ होती हैं उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये ग्रहण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम कुछ भागों में दिखेगा, प्रशांत महासागर में दिखेगा, अटलांटिक में दिखेगा, अंटार्कटिका में दिखेगा। तो इन जगहों पर जो भी अपने भारत के लोग रह रहे हैं उनको सूतक से लेकर, यानी जब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ घंटों पहले ही सूतक लगता है, वो 9 घंटों पहले सूतक नहीं लगता। वो 9 घंटे सूतक सर्वा जब यानी कि पूरी तरह अंधेरा होता है सूर्य ग्रहण में जब लगता है तब माना जाता है। कुछ घंटों पहले सूतक से लेकर मोक्ष तक जो भी नियम होते हैं वो सभी नियमों को निभाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी किन किन राशियों पर प्रतिकूल और किन किन राशियों पर अनुकूल प्रभाव ये सूर्य ग्रहण डालने वाला है। तो मेष राशि वालों को थोड़ी परेशानी होगी, जो कि मानसिक परेशानी रहेगी और पैसों से परेशानी रहेगी। पैसों से परेशानी यानी पैसों की तंगी बनी रहेगी, ज़्यादा दिनों तक नहीं। जिस महीने में ग्रहण लगता है उस महीने के कुछ 1-2 महीने आगे पीछे, बाकी ठीक हो जाता है। उपाय करने से सभी कुछ ठीक हो जाता है। उपाय में क्या होता है? मांसाहार न करना, नशा न करना, चुगली न करना, किसी का हरण न करना, ये सब अगर तमाम जो अवगुण हैं इनको आप नहीं करोगे तो इन सब परेशानियों से बचे रहोगे। तो मेष राशि वालों को मानसिक परेशानी और पैसों से हानि यानी पैसा नुकसान होना हो सकता है। उसी प्रकार से कन्या राशि वालों को, जैसे मान लीजिए किसी को पैसा दिए हैं तो वो पैसा फंस जाना और थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट पाना, ऐसा कन्या राशि वालों को भी होगा। लेकिन सात्विक बने रहने पर, सत्य बोलने से जो पीड़ा होती है ये कम हो जाती है, यानी थोड़ा बहुत आके चली जाती है। तुला राशि वालों जो हैं उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी या बढ़ जाएंगी, या स्वतः ही जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाएंगी। तो जिम्मेदारियों को निभाना एक कष्ट ही माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस या नौकरी में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत यानी वहाँ से कुछ परेशानियाँ और धोखा मान लीजिए, जैसे कि आप कोई कार्य नहीं किए हैं, कोई गमन नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, किया दूसरा कोई है और आपके ऊपर धोखेबाजी का आरोप लग सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहें। तो आप शुभता बढ़ाने के लिए अच्छे हो जाओ, सात्विक हो जाओ, सत्य बोलना शुरू कर दो। जो वृष राशि वाले हैं उनके जो बहुत दिनों से आप कोई कार्य सोचे हो तो वो पूर्ण होगा।
हो जाएगा, यानी जो रुका हुआ कार्य है वो हो जाएगा आपका। तमाम ऐसी शुभ चीज़ें हैं जो नहीं हो रही थी, वो सभी चीज़ें हो जाएंगी। आप शुभता बनाने के लिए शुभ कार्य करना शुरू करें, दान पुण्य जो यथाशक्ति आपसे बने, लोगों की सेवा, ये सब चीज़ें करना शुरू कर दें। उसी प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण शुभ प्रभाव देगा। जो प्रशासनिक सेवा में हैं, उनका जो भी कुछ कार्य है रुका हुआ, जैसे कि पदोन्नति, ट्रांसफ़र चाहते हैं या ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कर्क राशि वालों के पक्ष में रहेगा और शुभ होगा। उसी प्रकार से धनु राशि वालों को भी ये ग्रहण शुभ प्रभाव देगा। लेकिन जैसे कि अब कोई बताया कि शुभ प्रभाव देगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आप कर रहे हो गलत कार्य, तो शुभ के जगह बहुत थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो बोलेंगे कि क्या हुआ, ये क्या शुभ है। तो शुभता बढ़ाने के लिए आपको भी शुभ कार्य करने पड़ेंगे, तो शुभता बढ़ जाएगी। तो आपको बता रही हूँ कि इस बार 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को रात्रि, यानी भारत के समय के अनुसार रात्रि 12:15 से शुरू होके 1 मई यानी 1 मई सुबह 4:07 पर मोक्ष हो जाएगा। ये है भारत का समय। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है, तो ये ग्रहण इसी समय दिन में जिन जिन देशों में लगने वाला है इसी समय लगेगा, यानी कि 12:15 दिन से शुरू होके 4:07 या 8 पर मोक्ष हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ग्रहण लगेगा उनका समय कि सूर्य उदय कितने समय होता है, सूर्य अस्त कितने समय होता है उन देशों में, तो अपने पंचांग के अनुसार उनको देख सकते हैं। ग्रहण के दौरान, यानी ग्रहण जब शुरू होता है वैसे तो सूतक काल से ही तमाम चीज़ें खाई पी नहीं जाती हैं, लेकिन बालक, वृद्ध और बीमार को फल वगैरह देकर दवाइयाँ दी जा सकती हैं, औषधियाँ दी जा सकती हैं। वैसे ही मनुष्य जो हमारी शरीर बनी हुई है ये अन्नमय है, यानी अन्न ग्रहण करने पर ही शरीर पुष्ट होती है। अन्न के बाद बाकी फल फूल, दूध, दही, घी ये सभी चीज़ पुष्ट करता है, लेकिन अन्नमय शरीर है, अन्न का महत्व तो ज़्यादा होता है शरीर में। लेकिन रोज़ जैसे कि महात्मा गांधी जी हफ्ते में या महीने में व्रत का प्रावधान बनाए थे, यानी व्रत का प्रावधान तो हमारे वेदों ग्रंथों ने बनाया है, लेकिन अगर हम अन्न खा के अपने शरीर को पुष्ट करते हैं तो जो अंदर की जो मशीनरी होती है इनको सुख पहुंचाने के लिए ये भी कभी विश्राम कर लें। तो इसीलिए हफ्तावारी या 15 दिन में या महीने का व्रत भी बनाया गया है। इससे भी जो आयु होती है, जीवन होता है, वो बढ़ता है। कभी कभी जब हम व्रत करते हैं, जैसे कि हम करवा चौथ का, तीजा का जो भी व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद हम अन्न नहीं खाते हैं, तो उससे भी आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है। तो ऐसे दिनों में जैसे कि ग्रहण लगा, कुछ सूतक वगैरह जब होते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो उसमें अन्न ग्रहण नहीं करते, या ग्रहण के दौरान सूतक के समय से लेकर मोक्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए व्रत का प्रावधान, मान लीजिए कहीं हम अटके, भूले भटके कहीं हुए तो 2-4 दिन बिना आदमी खाए रह सके। इसीलिए जागरण का प्रावधान है कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आई कि 2-4 दिन हमको या 2 दिन 1 दिन जागना पड़ा, तो जागरण वगैरह इसी से लिए किया था कि आदमी का अभ्यास बना रहे कि कभी विपत्ति काल में हमको जागना पड़ा या हमको अन्न नहीं मिला, 2-4 दिन हमको खाना नहीं मिला, 1-2 दिन पानी नहीं मिला, तो हम जी सकें। तो इसीलिए इस दौरान अन्न, कम से कम अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। मोक्ष के बाद, नहाने वगैरह के बाद ही भोजन बनाएं, यानी कि घर में तमाम लोग छटपटाने लगते हैं कि नहीं अभी तक खाना क्यों नहीं बना, हमको तो चाहिए। तो उनको समझाओ कि ये सब राक्षसी, ये सब अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव रहता है, ऐसे में भोजन बना के नहीं खाना चाहिए। किचन में तो जाके चूल्हा जलाना ही नहीं चाहिए। और घर में जो भी दूध, घी, मक्खन, पानी, ये सब चीज़ों में तुलसी पत्र ना हो। कभी कभी विदेशों में बोलते हैं कि नहीं मिलता, लेकिन वहाँ मिलता भी है, आप गमले में लगा सकते हैं। तुलसी पत्र ना हो तो दुर्वा घास नहीं हो तो कुश घास जो आती है, उनको सब चीज़ों में डाल दें। और मोक्ष के बाद, नहाने वगैरह के बाद छुएं और सभी उन पत्रों को निकाल के, या दुर्वा या जो कुश या पत्र है निकाल के कहीं साफ जगह रख दें, कहीं पेड़ पौधों के नीचे में डाल दें। जैसे कि गंजी या भगोना कुछ है तो उसके चारों तरफ गाय का गोबर गोंठ देते हैं या लगा देते हैं, तो ऐसे में भी ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से
जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके भी पेट के चारों तरफ हल्का सा गोबर लगा दिया जाता है। तब तो बहुत घिन आती है और नहीं, अरे गोबर क्या है, तो ये सब चीज़ें बहुत शुद्ध पवित्र मानी गई हैं। इनको तो पंचगव्य में ग्रहण भी किया जाता है, यानी खाया भी जाता है। गौमूत्र, गोबर और ये जो होता है दूध दही सब मिला के पंचगव्य बनाया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब शरीर स्वस्थ रहती है तभी जो प्रकृति का सुख होता है आदमी प्राप्त कर सकता है, चीज़ों का सुख प्राप्त करता है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के नियम और जो विधियां हैं उनको अपनाना चाहिए। मैं आपको बताई हूँ ग्रहण के बारे में कि जितने अपने भारत के लोग हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, भारत में कोई ग्रहण नहीं है। अक्टूबर वगैरह में जब ग्रहण आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। वैसे भी आसान ज़िंदगी में सभी प्रकार के वीडियो डले हुए हैं और वैसे आगे भी जो भी पर्व आ रहे हैं उन सभी के वीडियो आपको दूंगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।